नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, समय का सदुपयोग करिए। और आज हमारा टॉपिक है सरलीकरण, जिसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं गणित की जान जिसमें बसती है, जिसे हम कहते हैं सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन अगर हम समझते हैं तो इसमें सबसे मुख्य रूल होता है वी बॉडमॉस। लेकिन वी बॉडमॉस अगर हम जान जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से कठिन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अजीब से आपको दिख रहे होंगे, आपने पहले लगाया होगा, हो सकता नहीं लगाया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप हल करें तो आपको सबसे पहले रूल ऑफ सिंप्लीफिकेशन या वी बॉडमॉस को समझना होगा। आइए हम लोग समझते हैं वी बॉडमॉस होता क्या है। तो V का मतलब होता है, सबसे पहले जो V है, V का मतलब होता है विनकुलम। विनकुलम मतलब होता है बार का चिन्ह। जैसे देखिए इस प्रश्न में ऊपर ये बार का चिन्ह लगा है, यहाँ पे देखिए ये बार का चिन्ह लगा है, इसी को ही हम कहते हैं विनकुलम या बार का चिन्ह। तो सबसे पहले हो गया विनकुलम यानी बार का चिन्ह। उसके बाद इसमें आता है B फॉर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं कोष्ठक। कोष्ठक तीन तरह का होता है, आप लोग जानते भी होंगे। छोटा कोष्ठक जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं, मझला कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक, करली ब्रैकेट, ये लड़कियों के बाल करली होते हैं तो इस नाते इसका नाम है करली ब्रैकेट। और बड़ा कोष्ठक जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। यानी ब्रैकेट तीन तरह का होता है, छोटा कोष्ठक, स्मॉल ब्रैकेट, मध्यम करली ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद वी हो गया बार, बी फॉर ब्रैकेट। ओ का मतलब यहाँ क्या होता है, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, ये गुणा के रूप में होता है, आगे इसकी अभी बात होगी। और डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसका मतलब होता है भाग देना। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, जिसका मतलब होता है गुणा करना, ये गुणा का चिन्ह है। और उसके बाद होता है ए फॉर एडिशन, मतलब जोड़, प्लस का चिन्ह। और एस फॉर क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, घटाना, रेट। यानी कि अगर आपको इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, तो आपको ये रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये गणित की जान है जिसे हम कहते हैं वी बॉडमॉस। तो वी बॉडमॉस का मतलब अगर आप समझ गए तो वी माने हो गया बार, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर का, डी फॉर भाग, एम फॉर गुणा, ए फॉर जोड़, एस फॉर घटाना। और इसको अगर हिंदी में हम लोग शॉर्टकट में रटें तो V का मतलब होता है बार और बॉडमॉस का मतलब होता है भागुजोग। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे ये क्या होता है। तो V बॉडमॉस होता क्या है, इसमें जब भी हम किसी प्रश्न को लगाते हैं तो इसी सीरीज का ध्यान देते हैं। अगर किसी प्रश्न में V मतलब बार हो तो पहले हम बार को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं बार, यानी कुछ नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम बार वाले पे आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जब बार हो जाएगा तो हम फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को, यानी छोटे वाले को सबसे पहले, फिर मध्यम वाले को और फिर बड़े वाले को सॉल्व करते हैं। जब ये हो जाता है तो हम यहाँ पे देखिए का को लगाते हैं। का अगर का है तो का को हम गुणा के रूप में करते हैं। उसके बाद भाग, गुणा, जोड़, घटाना। अगर भाग, गुणा, जोड़, घटाना है तो सबसे पहले हम भाग को करते हैं। भाग जब खत्म हो जाता है तो हम गुणा को करते हैं। गुणा जब खत्म हो जाता है तो हम जोड़ करते हैं। जोड़ जब खत्म हो जाता है तो घटाना। तो इसी सीरीज में आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। पहले बार को सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट को लेना है, फिर ऑफ को लगाना है यानी का लगाना है, का के बाद ही भाग करना है, भाग के बाद गुणा करना है, गुणा के बाद जोड़ करना है, जोड़ के बाद घटाना करना है। तो अब हम सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के आइए क्वेश्चंस को देखते हैं ये कैसे होंगे। तो कुछ हमारे पास प्रश्न हैं, आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं कैसे इन्हें लगाना है। जैसे ये 5-6 प्रश्न दिए हैं, इसके अलावा भी अभी और मैं बहुत सारे प्रश्नों को कराऊंगा, लेकिन पहले कुछ आसान प्रश्नों को देखते हैं। आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये है 10 माइनस बड़े कोष्ठक में 6 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3, इतने पे बार है, और ये करली ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। अब इस प्रश्न को हमें करना है, तो हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं, बहुत आसान तरीका। तो अभी मैंने कुछ देर आपको बताया कि इसमें फॉर्मूला होता है वी बॉडमॉस। तो वी माने पहले देखिए क्या प्रश्न में बार है, तो ये बार है, तो सबसे पहला काम है कि हमको क्या करना, बार को सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है। तो 10 माइनस, बाकी को वैसे उतार देंगे, 6 प्लस 2 माइनस 4 माइनस,
अब बार को करेंगे। अब देखिए बार कहां तक है, बार 1 तक है, तो इतने को पहले सॉल्व करिए। तो 3 और 1 4, और 4 में से 2 गया तो ये हो गया 2। बहुत ध्यान से करेंगे। अगर बार जो है यहां तक होता, अगर बार यहां तक होता तो हम माइनस भी लेते, अगर बार यहां तक होता तो हम माइनस भी लेते, लेकिन माइनस नहीं है, इस वजह से हम क्या करेंगे, केवल इसको ऐसे हिडन छुपा भी सकते हैं। तो हम सबसे पहले बाकी सारी चीजों को उतार लेंगे, और बी फॉर बार होता है तो बार को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो बार में देखिए ये 3 है और ये 1 है, तो 3 1 4, और 4 में से 2 गया तो क्या बचा, 2 बचा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इतना चीज हो गया, तो 4 माइनस ये ब्रैकेट लगा, ये ब्रैकेट लगा, ये ब्रैकेट लगा। अब उसी के अकॉर्डिंग पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मझला वाला करेंगे, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट करेंगे। तो 10 माइनस ये हो गया 6 प्लस 2 माइनस 4 में से 2 गया तो क्या हो गया, 2 हो गया। और जब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बचा। अब हो गया 10 माइनस यहां पे 6 प्लस 2 में से 2 गया तो कितना होता है, 0, तो 0 हो गया। और ये ब्रैकेट, अब मझले ब्रैकेट को लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हो गया। अब यहां देखिए 10 है और ये माइनस का गुणा प्लस में होगा तो ये, और यहां 0 आ गया, तो 6 प्लस 0 क्या आ गया, 6, और ये माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो माइनस 6 हो गया। तो 10 में से 6 गया, क्या हो गया, 4 हो गया। कितने आसानी से हो गया, कहीं कुछ नहीं। सबसे पहले आपको बार को देखना है, उसके बाद आपको छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर मझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसी तरीके से हम अगला प्रश्न लेते हैं और जहां कोई समस्या है उसको भी दूर करने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 माइनस 5, फिर देखिए मझला है 3 माइनस 2, ये डिवाइड का साइन है, 3 माइनस 2, और ये देखिए इतने पे बार लगा है, और फिर ये और फिर ये। तो अब क्या करना है, इस पे भी बार है, तो विनकुलम मतलब बार के बाद फिर ब्रैकेट, फिर भाग गुणा जोड़ घटाना, ऐसे करते हैं। तो पहले ये हो गया, तो 6 माइनस 5 हो गया, ये देखिए 3 माइनस, अब देखिए ये 2 है और ये भाग है, तो सबसे पहले बार को करेंगे। तो बार कहां तक है, यहीं तक है, तो 3 में से 2 गया, कितना हो गया, 1 हो गया। और बाकी चीजों को वैसे उतार लेंगे। अब ये हो गया 6 और ये भी वैसे उतारते चले जाएंगे। अब देखिए सबसे पहला काम, जब बार खत्म हो गया तो ब्रैकेट की बारी आती है। तो ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट कौन होता है, ये। तो पहले सबसे छोटा को सॉल्व करिए, फिर मझले को सॉल्व करिए, फिर बड़े वाले को सॉल्व करिए। तो देखिए ये क्या है, 2/1 यानी 2/1, 2/1 मतलब 2/1 हो गया। और अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये हल हो चुका है, तो ये हो गया, ये हो गया। तो 6 माइनस 5, अब ये देखिए ये हो गया 3 और माइनस 2/1, किसी चीज के बटे 1 हो तो वही हो जाता है, तो 2 हो गया, तो ये मझला हो गया, ये बंद हो गया। तो 6 माइनस 5, और 3 में से 2 गया तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ 1 और यहाँ कुछ नहीं लगा है तो गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, तो इस तरीके से हो गया। तो 6 माइनस, अब देखिए 6 माइनस, अब क्या है यहां पर 6 और ये 5 है, तो 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1। 6 में से 5 गया, 5 कम 5, तो 6 में से 5 गया 1, और ब्रैकेट जब हट गया तो ये हो गया माइनस, तो 6 में से 1 गया, कितना आ गया, 5। तो बहुत सरलता से हमने इस प्रश्न को भी कर लिया। एक एक स्टेप को आपको सबसे पहले देखना है बार, अगर बार लगा है प्रश्न में तो सबसे पहले बार को करेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट को करेंगे, फिर मझले ब्रैकेट को करेंगे, और फिर बड़े ब्रैकेट को करेंगे। तो इसी तरीके से हम आगे भी क्वेश्चन को करते जाएं। अब देखिए बिना ब्रैकेट का एक क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है, 4 + 4/4 माइनस 4 × 4 + 4। अब देखिए अगर यहां पे देखिए बार भी नहीं है और ब्रैकेट भी नहीं है और ओ भी नहीं है, मतलब का, ओ का मतलब होता है का भी नहीं है। तो अब क्या है इसमें क्या है, भाग है, जोड़ है, घटाना है, गुणा है। तो यहां तक ऐसे कर लीजिए। तो DMAS यानी भाग जोग आ गया, भाग गुणा जोड़ घटाना। तो आप देख लीजिए यहां भाग करना है, गुणा करना है, जोड़ करना है, घटाना करना है। तो भाग गुणा जोड़ घटाना, देखिए भाग जोग अगर याद कर लें तो अगर चारों हो तो चारों में सबसे पहले भाग करते हैं। तो यहां पर 4 हो गया, प्लस ये देखिए 4 पहले भाग देंगे यानी 4 और ये भाग के चिन्ह को भाग लगा देंगे, बटे 4 कर देंगे, -4 × 4 + 4। यानी कि आपको क्या देखना है, केवल भाग देखना है और भाग को लिख देंगे, बाकी सबको वैसे उतार देंगे। तो 4 × 1 क्या हो गया, 4। अब उतार लेते हैं 4 +
यहाँ क्या हो गया 1 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 4। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें क्या क्या है, प्लस है माइनस है गुणा है, तो भाग नहीं है। तो क्या है, अगर भाग ना हो और गुणा जोड़ घटाना हो तो तो अब क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। तो इसी तरीके से आपको क्रम को देखना है कि जो जो नहीं होगा उसको छुपाते जाएंगे। तो देखिए अब भाग नहीं है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन या गुणा जोड़ घटाना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 4 प्लस 1 माइनस 4 चौके 16। अब गुणा पहले करेंगे क्योंकि गुणा की बारी आ गई। गुणा हो गया प्लस 4 हो गया। अब गुणा भी खत्म हो गया, प्लस माइनस हो गया, तो केवल जोड़ना है। तो जोड़ने में ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, तो 4 4 8 और एक 9 और माइनस क्या हो गया 16। तो 9 में से 16 गया। देखिए जब भी किसी संख्या को 16 में से 9 घटाए कितना आया 7, और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही उत्तर होता है, आंसर होता है। तो ये -7 हो गया। इस तरीके से इस प्रश्न को भी हमने आसानी से कर दिया। आगे देखते हैं, हम अगले प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए अपॉन में है, जैसे यहां पे है 4/7 इंटू 6/5, और भाग का जब भी चिन्ह हो तो इसको गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। 4/7 इंटू 6/5, और भाग के चिन्ह को जब भी इस तरीके से लिखा हो तो भाग के चिन्ह को आप गुणा लगा दीजिए और इसको पलट दीजिए, यानी 15 बटे क्या हो गया 12। बहुत ध्यान से सुनिए, इसको भाग को क्या कर देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे और इसको पलट देते हैं। और अब सिंपली बहुत आसानी से हम कर लेते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 तियां 12 और 3 दूनी 6 और 5 तियां 15, तो ऊपर 3 दूनी 6/7। अब आप और भी तरीकों से कर सकते हैं, आपको सब पता। तो कितने आसानी से ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बस आपको बॉड मास का ध्यान देना, इसमें क्या है, बॉड मास की बहुत जरूरत नहीं पड़ी। इस प्रश्न को देखते हैं। 16 प्लस 72 भागा 6 माइनस 4 गुणे 3। तो देखिए इसमें ना बार है, ना ब्रैकेट है, ना का है। का मतलब का लिखा रहना चाहिए, तो नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो कौन कौन चीज है, भाग है, जोड़ है, गुणा है, घटाना है। तो ऐसे आप यहां से शुरू करिए, भाग गुणा जोड़ घटाना। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो 16 प्लस 72 भाग को बटे 6 कर देंगे, माइनस 4 गुणे 3। तो 6 से जब काटेंगे तो 12 छक 72 हो गया। तो 16 प्लस इसको उतार देंगे 12 माइनस 4 गुणे 3। अब देखिए भाग भी नहीं है तो क्या क्या बचा, गुणा जोड़ घटाना। तो गुणा जोड़ घटाना में पहले गुणा को करेंगे, तो 16 प्लस 12 माइनस 4 तियां 12। अब देखिए हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं। तो 16 12 28, और 28 में से 12 गया 16, या दूसरा तरीका 12 12 कट गया। तो देखिए ये आंसर आ गया 16 आ गया। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से सभी प्रश्नों को करते चले जा रहे हैं। अब देखिए सबसे नीचे वाला जो प्रश्न था मैंने यहाँ लिख दिया है। आइए इसको हम लगाते हैं। तो देखते हैं, इसमें देखिए बार नहीं है, तो बार के बाद क्या आ गया, ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होता है, तो सबसे छोटा ब्रैकेट, छोटे वाले ब्रैकेट को हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ हो गया 1, बाकी को उतार देंगे। 1 प्लस 1 भागा, ये हो गया 5 भागा 4 माइनस 1 भागा, ये देखिए इसको हम करेंगे। इसमें मैंने क्या बताया, भाग के अगर इधर उधर हो तो इसको भी ऐसे ब्रैकेट कर लीजिए, अगर भाग के इधर उधर संख्या हो तो उसको भी एक ब्रैकेट कर लीजिए। अब तरीका क्या है कि इसी ब्रैकेट में ये देखिए 13 हो गया, और बहुत आराम से 13 भागा हम 3 लिख सकते हैं। इससे थोड़ा क्लियर हो गया कि 13 भागा 3 और माइनस 1 भागा 3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कितना आसान हो गया, मजला लगा दिए, बड़ा लगा दिए। अब चाहे तो हम इसको लिखें या ना लिखें, क्योंकि पहले हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम डबल डैश ऐसे कर दें, मतलब ये चल रहा है। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं जब भी हर में नीचे एक ही संख्या होती है, दोनों में एक ही होती है, तो वही एलसीएम हो जाता है, और ऊपर वैसे उतार देते हैं, यानी 13 माइनस 1। अब देखिए इसको फिर वही चल रहा है, अगली लाइन में लिखने की जरूरत तो है नहीं, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा। ये ब्रैकेट में चल रहा है, ठीक है। तो 13 में से 1 गया, 12 बटे क्या हो गया 3, तो 3 चौक 12, यहाँ देखिए 4 आया। इसका मतलब कुल मिला के अब हम शुरू से फिर से लिखते हैं। तो 1 प्लस, ये देखिए 1 भाग हो गया 5 भागा 4 माइनस 1 भागा, और इसका मतलब क्या आया, ये देखिए 4 आया, इसका मतलब 4 आया, और ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो मझला बचा, ये बचा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए इतना पूरा उतर गया और इसको हमने शॉर्ट में करके लगा दिया, 4 हो गया। अब क्या हो गया, छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो मझले को सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस 1 भागा,
अब देखिए मैंने क्या बताया, अगर भाग की इधर उधर संख्याएं हो तो एक ब्रैकेट बना लो, यहाँ भी देखो भाग की इधर उधर संख्याएं हो तो ब्रैकेट बना लो। तो अब बहुत आसानी से हम इसको मझले में क्या लिख देंगे, 5/4, 5/4 ये हो गया माइनस, ये क्या लिख देंगे 1/4। देखिए ब्रैकेट लगा देने से आसानी हो गई। तो ये मझला हो गया, बड़ा हो गया। तो ये हो गया 1 + 1 भागा, अब देखिए फिर नीचे दोनों में सेम है तो 4 हो गया, और 5 में से गया तो ये भी 4 हो गया, और इसको अभी भी मझला लगा दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। 4 4 कट गया तो ये 1 हो गया, तो यानी 1 प्लस और ये 1 भागा, और ये कितना आया 1। तो अब क्या हो गया, 1 और 1 को 1 से भाग देने पे 1 ही आएगा, तो आंसर क्या आ गया 2। तो बहुत आसानी से हम करेंगे, एक एक स्टेप को समझेंगे और समझ में आ जाएगा। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि भाग के इधर उधर जब भी संख्या हो तो आप ब्रैकेट बना लो और उसको 13/3 लिख दो, फिर माइनस हो गया, फिर ब्रैकेट के इधर उधर है ब्रैकेट बना लो 1/3, और इसको ऐसे सिंपल करते जाएंगे, पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को। और इसी का दूसरा भाई है, देखिए बगल में एक क्वेश्चन और मैं लिख के रखा हूं कि बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए बार आ गया, तो अब बार आ गया फिर ब्रैकेट आ गया। अभी तक ऑफ का कोई सवाल का नहीं आया है, तो पहले बार को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो आइए पहले बार को करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां क्या है, 9/20 माइनस 1/5 प्लस, अब देखिए इसमें ये मझला हमने लिया 1/4 प्लस 5/6। अब यहां पे क्या है, माइनस है, ठीक है, यहां पे माइनस है। अब देखिए बार का मतलब इतना तक ही है, देखिए माइनस के पहले तक है, तो इतने को ही करेंगे। तो देखिए यहां पर इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब भी किसी में दोनों में अभाज्य संख्या होगा, जैसे 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 2 3 जब अभाज्य होगा तो इनका यानी प्राइम नंबर होगा, तो इनका गुणा ही इनका क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाता है, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो इस तरीके से आप लोग इसको लगाते रहते होंगे तो जानते होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो 9/20 हो गया माइनस, ये हो गया 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस, ये भी देखिए 5/6 ये भी आ गया। तो अब ये देखिए 5/6 एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस में अगर एक चीज होती है तो कट जाती है, तो क्या बचा 9/20 माइनस 1/5 प्लस, अब यहां पे देखिए क्या बचा 1/4 बचा, ठीक है। तो अब 9/20 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे फिर क्या हम देखते हैं कि एक अभाज्य संख्या है और एक भाज्य संख्या है। देखिए ध्यान से देखिए, जब दोनों अभाज्य है, दोनों प्राइम नंबर होता है तो उनका गुणा ही क्या हो जाता है, एलसीएम। लेकिन जब एक प्राइम होता है और एक कंपोजिट होता है, यानी अभाज्य और भाज्य होता है, तो भी उनका गुणा ही उनका एलसीएम होता है, यानी 5 चौक 20। तो इसमें देखिए 5 क्या अभाज्य है, ये भाज्य है, तो इनका गुणा ही एलसीएम हो जाएगा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इस केस में ऐसे सीधे आप गुणा कर दिया करो। भाज्य अभाज्य का मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिए। तो 5 चौक क्या हो गया 20, और 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, 5 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और 5 एकम 5। तो इस तरीके से आप देखिए ब्रैकेट में ही हो गया। तो यहां क्या आ गया 9/20 माइनस, ये भी क्या आ गया 9/20। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों घट गया, क्या आ गया 0। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। आपको पहले बार को करना है, फिर छोटे ब्रैकेट को करना है, फिर मझले ब्रैकेट को करना है, फिर बड़े ब्रैकेट को करना है। एक एक स्टेप अगर आप करते चले जाएंगे तो आपका प्रश्न इसी तरीके से हल होता चला जाएगा। अभी देखिए कुछ और इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो अब ये पहला वाला हम लोग देखते हैं इसको। अभी तक देखिए हम लोग बार का देखे, ब्रैकेट का देखे, लेकिन वो ऑफ का नहीं देखे। ऑफ माने का, तो ये जितने भी प्रश्न है का वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। तो हम का वाले प्रश्न को देखेंगे, लेकिन बार नहीं है, ब्रैकेट और ऑफ का है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये है क्वेश्चन हमारा, तो ये हो गया 48 भागा 12 गुणे। तो अभी मैंने क्या बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे। तो ये देखिए ब्रैकेट है, तो ये हमने ब्रैकेट लगाया, तो ये 9/8 हो गया। और का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब होता है गुणा, और इसको ऐसे, अब का मतलब क्या हो गया, गुणा हो गया, और 4/3 हो गया, और ये हो गया भागा 3/4, और का मतलब हो गया गुणा। गुणा मतलब ये हो गया 2/3। अब एक चीज देखिए, ये होता है v माने होता है बार,
और ये ब्रैकेट और ये ओ हो गया। ठीक है, तो भाग के पहले का आता है, भाग के पहले का आता है, तो आप भाग नहीं करेंगे, पहले का करेंगे। का मतलब ये हो गया कि अब जैसे आप इसको भाग मत कर देना, अब भाग आ गया तो इसको भाग मत कर देना, क्योंकि ये का था, तो का जब हो गया तो पहले गुणा हो गया, यानी इसके बीच में का था तो गुणा होगा, और इसके बीच में का था तो क्या होगा, गुणा होगा, और जब दोनों का गुणा होगा तब भाग होगा, क्योंकि डिवीजन के पहले ऑफ आता है, और ऑफ का मतलब क्या होता है, का। तो आइए करते हैं, तो ये हो गया 48 भागा हो गया 12 गुणे, अब देखिए गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने इसको गुणा करेंगे तो काटे उठेंगे, तो 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, तो ये हो गया 3/2, और भागा हो गया, और इसको भी काटते हैं, 3 3 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ हो गया 1/2। तो ये 48 भागा 12 गुणे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो अब देखिए ये 3/2 है, और भाग को हम क्या कर दें, गुणा, भाग को अगर हम गुणा कर दें तो, और इसको हम पलट देते हैं, जब भी भाग को आप गुणा बनाइए तो इसको पलट देते हैं, बहुत आसान तरीका है। तो ये 2/1 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 3/1 यानी 3 बचा, तो ये हो गया 48 भागा 12 गुणे, और यहाँ क्या बचा 3। अब देखिए सिंपल वही हो गया, यहाँ भाग है गुणा है, तो भाग और गुणा में पहले कौन आता है, पहले भाग आता है। बॉड मास में देखिए पहले क्या आएगा, भाग आएगा, फिर गुणा आएगा, तो अब भाग करेंगे तो 48/12 गुणे 3, तो 12 चौक 48 और 4 तियां 12। तो इस तरीके से देखिए इस प्रश्न का आंसर ये आ गया। इसको 2-3 बार देखेंगे, समझ में आपको बिल्कुल बहुत आराम से आ जाएगा। एक बहुत अच्छा सा प्रश्न हमें दिख रहा है, इसको आइए करते हैं, इस वाले को 1/5 भागा 1/5 भागा 1/5 का 1/5 अपॉन 1/5 का 1/5 भागा 1/5। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि भाग और का दोनों आए तो पहले का माने गुणा करते हैं। तो ऊपर देखते हैं तो 1/5, अब ये नहीं इतना बटे इतना मत करिएगा, पहले का माने गुणा करेंगे, तो 1/5 भागा ये हो गया 1/5। क्या करिए, जब भी का आए तो इसके दोनों तरफ को ब्रैकेट बना दीजिए ऐसे, तो क्लियर हो जाएगा। का के दोनों तरफ को ब्रैकेट बना दीजिए, तो अब क्या हो गया 1/5 का माने हो गया गुणा और 1/5। नीचे भी वैसे ही करेंगे, यहां देखिए 1/5 का माने क्या हो गया गुणा और 1/5, और का के दोनों तरफ को क्या बना देंगे ऐसे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट बना दिए, तो ये हो गया भागा 1/5। अब थोड़ा आसान लग रहा होगा आपको देखने में, तो 1/5 भाग को हम क्या कर दें गुणा, भाग को हम गुणा का चिन्ह लगा दें, और ये कितना आया 1 एकम 1 और 5 बचे 25। लेकिन भाग को मैंने क्या किया है, भाग को मैंने गुणा किया है, तो इसको उलट देंगे, यानी ये 25 बटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी कर देंगे, ये आ गया 1 बटे क्या आया 25, और भाग को अगर हम गुणा कर दिए तो ये पलट जाता है, तो ये 5/1 हो गया। अब 5 से 25 को काटे तो यहाँ 5 आया, और इस 5 से 25 को काटे तो यहाँ 5 आया, तो अब क्या आया, ये आया 5, और यहाँ पे क्या आया 1/5, 1/5। तो अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया, ये देखिए ये 5 है और ये भागा है, ये भागा है, तो भागा को गुणा कर दीजिए, तो 1/5 उलट के क्या हो जाएगा 5/1। देखिए 5 लिख देंगे और भाग को गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और 1/5 को पलट देंगे 5/1, तो 5 बचे कितना हो गया 25 हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया काफी सरलता से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अब देखिए यहां है 480 का 5/8 का 3/4 का 2/5, तो का माने गुणा होता है। यहाँ सिंपल, बहुत सिंपल केस है, यहाँ भाग वोग है नहीं, कुछ नहीं है, तो 480 का माने गुणा 5/8, फिर का माने गुणा, फिर 3/4, फिर का माने गुणा 2/5। तो यहाँ ना जोड़ है, ना घटाना है, ना गुणा है, ना भाग है, खाली का लिखा है। का मतलब होता है गुणा। अब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो इसको काटते हैं, 8 6 48, ये हो गया 60। फिर 5 और 4 को अगर गुणा करें तो 5 चौक 20 और 20 तियां 60, ये हो गया 3। और अब गुणा सबको कर लेते हैं, तो 3 5 15, 15 तियां 45, दूनी 90। तो देखिए कितने आसानी से आ गया। आपको खाली का के जहां पे गुणा कर देना
और बाकी सिंपल करना आपको आता है। और लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग अब करने जा रहे हैं उसको देखते हैं। इसमें भी उसी तरीके का है। देखिए ऊपर लिखा है 1/2 भागा 1/3 गुणे 1/4 और 1/2 भागा 1/3 का 1/4। तो ऊपर का नहीं है, तो ऊपर जब का नहीं है तो भाग और गुणा में पहले भाग करेंगे। तो 1/2 और भाग को क्या लिख देंगे गुणा, और इसको पलट देंगे तो 3/1 और बाकी को वैसे उतार देंगे 1/4। ध्यान से देखिएगा 1/2 को वैसे लिख देंगे, भाग को क्या लिख दें, अगर गुणा लिख दें तो इसके बाद वाले को पलट देते हैं यानी 3/1 कर देंगे और बाकी को वैसे उतार देंगे। और यहाँ पे देखिए भाग आ गया, का आ गया, तो मैंने क्या बताया भाग और का दोनों आए तो पहले का माने गुणा करते हैं। तो 1/2 भागा 1/3, मैंने क्या बताया का के अगर इधर उधर हो तो ब्रैकेट बना दीजिए, सरल हो जाता है। तो यहाँ देखिए 1/3 का को क्या कर देंगे गुणा, और ये कितना हो गया 1/4 हो गया। अब इसको यहाँ पे थोड़ा हम सिंपल करें तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान हो गया, ये 3 हो गया, ऊपर 3 का गुणा हो गया और नीचे 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको देखते हैं, ये 1/2 भागा और ये 1 का गुणा 1 में हुआ और 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया। तो बहुत आसानी से इसको करने की कोशिश करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये 3/8 हो गया और नीचे देखिए 1/2 है और भाग को हम क्या लिख दें गुणा, और अब इसको पलट देंगे तो 12 क्या हो गया 1, अब 2 से 1 कट गया तो क्या आ गया 6। तो यहाँ पे क्या आ गया ये 3/8 हो गया और नीचे क्या आ गया 6/1 हो गया। तो मैंने अभी क्या बताया 3/8 कर दीजिए और ये भाग है, भाग को गुणा कर दीजिए और इसको उलट दीजिए। अगर भाग आए तो भाग को गुणा कर दीजिए, इसको उलट दीजिए, यानी 6/1 1/6 हो जाएगा। तो इसको अब जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 तो 8 दूनी 16, तो 1/ कितना आ गया 16। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।